हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ परमेश्वर एंड वेलकम टू द मार्केट डिफर। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रेडर को ये कहते सुना होगा, वीकली और डेली का ऑर्डर ब्लॉक या पीवाई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और मार्केट अक्सर इन्हीं लेवलों से मूव करता है। लेकिन मैं आपको यूरो यूएसडी के इस चार्ट में ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे बिग इंस्टीट्यूशन आपके स्ट्रॉन्ग माने जाने वाले डेली और वीकली पीवाई को एकदम सिंपल लिक्विडिटी की तरह इस्तेमाल करता है। अगर आपको ये नैरेटिव समझ में आ गए तो आप गलत जगह पर एंट्री लेकर अपना स्टॉप लॉस हंट नहीं करवाओगे। मैं आ गया हूँ अभी वीकली चार्ट पे, ठीक है। तो हमें अपना नैरेटिव फाइंड करने के लिए और अपना बायस फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना रहता है कि मार्केट कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा सकता है। यही चीज़ें हमें अपना बायस फाइंड करने के लिए और कहानी जानने के लिए, मार्केट की नैरेटिव को समझने के लिए ये ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मार्केट कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने नैरेटिव लिख दिया है यहाँ पे कि मार्केट कहाँ से आ रहा है और मार्केट कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट कहाँ से आ रहा है। मार्केट ये एक वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है। ये एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है जो यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब भी किया है और वीकली का ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है और उसका लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीकली का ऑर्डर ब्लॉक भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये है वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक। जब हमारा एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक अब ये जाने वाला है, क्योंकि हमारा एक रूल है कि मार्केट मार्केट हमेशा मूव करता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो हमारा ये जो वीकली का जो पीवाई है ये है हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टेप हुआ है, तो अब कहाँ जाएगा वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक। ठीक है, तो हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है, ये एक वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। तो वाई वीकली का ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, वही हम आज जानने वाले हैं। देखो ये एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ वीकली का ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे आया है और यहाँ पे एक बुलिश वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो वाई मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ ताकि हमें डेली में भी समझने में आसानी हो। ठीक है, ये है वीकली ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मैं आपको डेली में शिफ्ट होकर बताता हूँ कि आखिर मार्केट का नैरेटिव है क्या। हम आ गए डेली पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, नो डाउट यहाँ एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, वहीं पे एक डेली का भी ऑर्डर ब्लॉक है। जो कि होता है कि मार्केट एक फ्रैक्टर है, जो हाई टाइम फ्रेम पे होता है वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी होगा ही होगा। तो यहाँ पे एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है जो ये मार्केट टेप होकर नीचे आया है। और यहाँ पे देखो ये एक पूरा का पूरा जो एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि वीकली के अंदर ही है। तो हम इसको एक रिफाइन के तौर पे मार्क कर लेते हैं, डेली ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया हमारा डेली ऑर्डर ब्लॉक। हुआ ही हमारा वीकली ऑर्डर ब्लॉक और डेली ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, क्यों, आखिर रीज़न क्या है, वही मैं बता रहा हूँ कि मार्केट अगर कितना भी बड़ा पीवाई हो, लिक्विडिटी के सामने वो फेल हो जाता है। ठीक है, एक बार हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि हम कहाँ पे एंट्री बन रहा था और कहाँ पे हम ट्रैप हो सकते थे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है और डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। तो हर कोई अगर कोई डेली देख रहा है तो वो 1 आवर पे एमएसएस देखेगा और कोई वीकली को देख रहा है तो वो 4 आवर पे देखेगा। तो मैं दोनों टाइम फ्रेम को देख लेता हूँ कि कहाँ पे हमें ट्रैपिंग होता है, कहाँ पे ट्रेड बन रही थी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 4 आवर पे जाता हूँ। ये देखो हम आ गए 4 आवर पे, यहाँ पे देखो आप 4 आवर पे। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 आवर का एमएसएस यहाँ पे हुआ है। मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ। देखो देखो इस कैंडल ने इस कैंडल की देखो इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई को ग्रैब किया है, तो ये एक हमारा वैलिड हाई है। तो यही हमारा 4 आवर का एमएसएस है। लेकिन क्या होता है कि 4 आवर के एमएसएस में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आया कहाँ है, यहाँ पे। तो मैं इसको एक बार मार्क कर लेता हूँ। ठीक है,
ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब हम 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं, ये 1 आवर पे। तो देखो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ट्रैप बन गया है यहाँ पे। देखो मार्केट ने उसको रत्ती भर भी रेस्पेक्ट नहीं किया। और अगर हम 1 आवर पे एमएसएस देखें तो 1 आवर पे देखो मैं पहले ही मार्क करके रखा था। देखो 1 आवर का एक एमएसएस यहाँ पे हो रहा है, ये है 1 आवर का एमएसएस और ये है 4 आवर का एमएसएस, ठीक है। तो 1 आवर का यहाँ पे एक लास्ट पीआई बन रहा था जो 4 आवर पे नहीं दिख रहा था। देखो मार्केट एक फ्रैक्टल है, 4 आवर की 4 कैंडल होती है तो 1 आवर की 1 कैंडल होती है, ठीक है। तो ये रहा इसका लास्ट पीआई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लास्ट पीवाई टैप हुआ है और मार्केट बूम ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन 4 आवर पे हमें कोई पीवाई नहीं दिखा था, 4 आवर का यही एक पीवाई था जो कि मार्केट ने रत्ती भर भी रेस्पेक्ट नहीं किया है। और मार्केट कहाँ पे गया है, डेली के इक्वल लो तक, ये रहा यहाँ पे है, यहाँ पे इक्वल लो है, ठीक है। इसको ग्रैब किया है। तो यही होता है कि अगर लिक्विडिटी को आप नहीं जानोगे ना तो आपका बड़ा बड़ा पीवाई भी फेल हो जाता है। और मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट में दिखा देता हूँ कि वहाँ पे ट्रेड बन रही थी कि नहीं। देखो यहाँ पे मार्केट टेप किया था, सीधा डिस्प्लेसमेंट, आपको एंट्री का मौका ही नहीं। तो देखो जब इतना बड़ा जोन है, वीकली का भी ऑर्डर ब्लॉक है और डेली का भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रैपिंग करेगा, बाय सेटअप दिखाएगा ताकि तुम बाय करो और आप अपना असर रखो ताकि उनकी क्वांटिटी फिल हो। और इसीलिए वो लोग मार्केट को यहाँ पे देखो 4 आवर पे वो लोग मार्केट को नीचे लेके आए सीधे डेली के इक्वल हाई तक और इसको ग्रैब किया है। देखो जब मार्केट यहाँ पे टेप हुआ है तो वो नीचे आ रहा है, तो स्मार्ट मनी को क्या होता है, उनको अपना ऑर्डर्स फिल करने के लिए बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए होता है। तो वो अपना लिक्विडिटी कहाँ मिलेगा उनको, वही इक्वल हाई और इक्वल लो पे, और वही रिटेलर को ट्रैप करके। उनको पता है कि यहाँ पे एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, सिर्फ डेली देख के अपना एंट्री लेते हैं और वीकली को भी नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल रहा है, एक यहाँ पे एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ पे एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो दोनों एक ही जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो ठीक है, जब देखो यहाँ पे वीकली का ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो गया, तो कारण क्या है, लिक्विडिटी। तो कारण क्या है, कारण यही है कि यहाँ पे देखो एक इक्वल हाई है। तो आपको पता ही है कि स्मार्ट मनी इक्वल हाई को टारगेट करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे रिटेलर का पैसा स्टॉप लॉस होता है और वहीं जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो उनको ऑर्डर्स मिलते हैं और उनका ऑर्डर वहाँ पे फिल होता है। तो यहाँ पे मैं इक्वल लो लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये इक्वल हो यहाँ पे स्विप हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो गया, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो गया। तो मैं जब यहाँ पे था, सॉरी जब मैं यहाँ पे था, जब मैं मार्केट को 2 महीने पहले देख रहा था अप्रैल को, तभी मुझे पता था कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वीकली का बन गया है, तो यहाँ पे इक्वल हाई है। तो मैं जो सीखते आया हूँ कि बोला जाता है कि स्मार्ट मनी हमेशा इक्वल हाई और इक्वल लो को टारगेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं। और ये चीज़ भी सिखाया जाता है कि अगर पीवाई के ऊपर नीचे अगर इक्वल हाई इक्वल लो हो तो स्मार्ट मनी उसको स्वीप करने ज़रूर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा टाइम फ्रेम का हमारा वीकली ऑर्डर ब्लॉक वो फेल हो गया और इक्वल यहाँ पे इक्वल हाई है उसको स्वीप किया है मार्केट। तो क्या हम लोग इक्वल हाई को देख के यहाँ पे बाई कर लेंगे, आज मार्केट लाइव है तो नहीं, हमें यहाँ पे अभी बाई नहीं करना है क्योंकि ये इक्वल हाई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री लेंगे, देखो यहाँ पे मार्केट जा सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। ये सबका ये अपना अपना एनालिसिस होता है, हर किसी का एक साइकोलॉजी होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे और एक लिक्विडिटी है, यार मैं इसको मार कर देता हूँ। यहाँ पे और एक लिक्विडिटी है तो यहाँ पे भी स्मार्ट मनी अपना जाल बिछा सकता है। देखो यहाँ पे इक्वल हाई देख के बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री बाई करने के लिए रेडी है। देखो हर किसी का साइकोलॉजी अलग होता है, बहुत सारे लोग इसका स्वीप का वेट करेंगे क्योंकि क्योंकि उनको पता है कि स्मार्ट मनी, बहुत सारे लोग यहाँ पे लालच में आ जाएंगे कि इक्वल हाई स्वीप हुआ है, हो सकता है वो सही भी हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, वो लोग सही भी हो। लेकिन अगर लेकिन यहाँ पे बाई तभी करना है जब हमें यहाँ पे 1 आवर पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का एमएसएस दिखे। देखो यहाँ पे 1 आवर पे एमएसएस हो चुका है, देखो अभी मार्केट लाइव है, यहाँ पे 1 आवर पे एक एमएसएस हो चुका है, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे 1 आवर पे एमएसएस हो गया है तो हमें एंट्री के लिए पीवा चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक 1 आवर का एक पीवा है, देखो एक एफसी और ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है।
मैं इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये मैं मार्क कर दिया हूँ 1 आवर का पी वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो स्मार्ट मनी, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये खुद को सही नहीं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरा जो साइकोलॉजी है, मैं जो सोच रहा हूँ, हो सकता है ये थिंकिंग से मेरा एंट्री मिस भी हो जाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो मार्केट अभी यहाँ से पुल बैक ले रहा है, ठीक है, ले रहा है। तो बहुत सारे यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे। और स्मार्ट मनी बहुत शातिर होते हैं, वो लोग जानबूझ के ये वाली लिक्विडिटी को हंट करेंगे और मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। ऐसा भी होता है, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग इक्वल हाई का स्वीप का वेट किए हैं, इक्वल हाई स्वीप हो भी गया है और एमएसएस भी हो गया है, और यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट के साथ एक पीवाई भी बना दिया गया है, और उसके नीचे यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी है। तो हो सकता है यहाँ पे वो 5 मिनट पे एमएसएस दिखाए, बहुत सारे यहाँ से एंट्री ले भी लेंगे, हो सकता है यहाँ से मार्केट जा भी सकते हैं, उनको अपना रिस्क रिवार्ड भी मिल जाए और फिर मार्केट आके ये लिक्विडिटी को हंट करके फिर ऊपर जाए। देखो मेरा थिंकिंग यही है, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से एंट्री नहीं लूँगा। मैं जब भी एंट्री लूँगा तभी लूँगा जब ये पीवाई फेल हो, ये लिक्विडिटी स्वीप हो, फिर हमें एमएसएस दे लोअर टाइम फ्रेम पे, तब मैं यहाँ से एंट्री लूँगा। अदरवाइज मैं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाए तो मैं उसमें फोमो में एंट्री नहीं लूँगा। मेरा यही है कि मैं अपने रूल्स का पक्का हूँ, भले ही मुझे ट्रेड ना मिले, भले ही मेरे लगातार लॉसेस हो, भले ही मैं प्रॉफिटेबल ना बनूँ, लेकिन मेरा रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ, उसको मैं नहीं तोड़ता हूँ। मुझे मार्केट में क्या है, देखो क्या होता है, मैं थोड़ा लिख के देता हूँ। मार्केट में क्या होता है, अगर आप अभी यहाँ पे $25 का भी रिस्क लोगे ना, तो आप यहाँ पे अगर सही जाओगे ना, तो आपको अगर 3 भी मिलता है तो $75 का आप प्रॉफिट करोगे, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप यहाँ पे अगर मान के चलो वही चीज़ आप $50 का रिस्क लोगे तो आप ज़्यादा पैसा बनाओगे। बात वो नहीं है, बात है प्रोसेस का। आप प्रोसेस को सही से फॉलो करते हो तो आपको पैसा बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका प्रोसेस ही गलत है तो आप कितना भी ट्रेड ले लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। देखो क्या होता है, ट्रेड ज़्यादा लेने से आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। अगर आप मान के चलो आप अच्छे ट्रेड लेते हो और अच्छे ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और आप कम ही ट्रेड लेते हो, तो आप ट्रेड करने के बजाय आप 2 ट्रेड से ही वो सारा रिकवर कर सकते। तो आप अगर लास्ट तक मेरे वीडियो पे बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। और अगर मेरा वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।